नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आग लगने की घटनाओं पर एमसीडी सख्त नियमों की अनदेखी करने पर सील होगी इमारतें। दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों में बीते 1 से 2 माह के दौरान कई आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक इमारतों में भवन निर्माण के नियमों का अनुपालन करने की जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने कई जगहों पर स्थित व्यावसायिक इमारतों में इन नियमों के तहत निरीक्षण किया है। इसमें निगम कर्मचारियों को पता चला है कि कुछ इमारतों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके मद्देनजर फायर एनओसी को प्राप्त नहीं किया गया। इन फूलों इमारतों पर अब सील होने की कार्रवाई होगी। ऐसी 100 से अधिक इमारतों को अब तक निगम ने फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस भी भेजा है। जल के लिए जान पर बनाई, दिल्ली में हुई खूब लड़ाई, 3 लोग घायल। दिल्ली में जल की समस्या अब जान की दुश्मन बनती जा रही है। द्वारका जिले में पानी के लिए जबरदस्त मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी और यह भी साफ किया कि इस मारपीट में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। घटना सार्वजनिक नल से पानी भरने के दौरान हुई। इस मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए और इन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बयान की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड पर प्रदर्शन के बाद आपने लगाया पानी पाइपलाइन तोड़ने का बड़ा आरोप। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे दिल्ली वासियों का पारा चढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में महिलाओं का गुस्सा फूटा है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित ऑफिस पर पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी की गई। आम आदमी पार्टी ने इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि सीवियर हीट वेव में दिल्ली वालों को परेशान करने, वाटर क्राइसिस पैदा करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। पहला यह है कि हरियाणा से वाला पानी रोकना। आतिशी ने कहा कि षड्यंत्र का दूसरा कदम है डब्ल्यूटीपी से लोगों के घरों तक जाने वाले पाइपलाइन के टूटे हिस्से तक बीजेपी वाले फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। पानी की पाइपलाइनों पर पुलिस का पहरा, आतिशी के खत के बाद एक्शन। दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के खत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस को अधिकारियों ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना खातर इलाके में स्थित दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों का दौरा किया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को खत लिखा था और उनसे आग्रह किया था कि वो अगले 15 दिनों के लिए पाइपलाइनों की सुरक्षा बढ़ाए और पेट्रोलिंग करे ताकि वाटर पाइपलाइनों को बदमाश डैमेज ना करे। एक वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान पाइपलाइनों की रखवाली के लिए गश्त लगाते नजर आ रहे हैं। टाटा का नया एसी, रसोई या कमरा कहीं भी हो जाता फिट, नीचे लगे हैं पहिए। एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक नया एसी बताने जा रहे हैं। अभी तक तो आपने स्प्लिट या विंडो एसी का नाम सुना होगा, लेकिन हम जिस एसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसे आप कहीं पर भी फिट करवा सकते हैं। पोर्टेबल एसी के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। टाटा की कंपनी क्रोमा पर भी आप इसे खरीद सकते हैं। 1.5 टन कैपेसिटी के साथ भी इसे खरीदा जा सकता है। हालांकि इसकी कीमत काफी अलग है। लेकिन क्रोमा का 1.5 टन पोर्टेबल एसी खरीदने के लिए आपको 43,990 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा कई बैंक डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान, ट्रेनों में वेटिंग की समस्या से अब मिलेगी निजात। त्योहारों, गर्मियों की छुट्टियों और शादी ब्याह के सीजन में ट्रेन टिकट को लेकर परेशान होना अब पुरानी बात हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि आगामी 2 महीने के भीतर देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगी। इन ट्रेनों में एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी 1 टियर सहित 3 श्रेणियों के कोच होंगे। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि ऑटोमेटिक डोर, एलईडी लाइटिंग, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे और बायो वैक्यूम टॉयलेट होंगे। कोरोना के बाद फैला मांस खाने वाला घातक बैक्टीरिया। जापान में कोविड काल के प्रतिबंधों में ढील देने के बाद एक दुर्लभ मांस खाने वाले बैक्टीरिया के कारण ऐसी बीमारी फैल रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अनुसार स्पेक्ट्रोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक आक्रामक बीमारी है जो संक्रमण के 48 घंटे के भीतर जान ले सकता है। 2 जून तक जापान में STSS के 977 मामले सामने आए हैं। बदन दर्द, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर इसके लक्षण हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है।
आतंकवाद पर अमित शाह की दो टोक, बोले कश्मीर की तरह जम्मू में लागू हो शून्य आतंकवाद योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर की तरह ही जम्मू संभाग में क्षेत्र प्रभुत्व और शून्य आतंकवाद योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नवीन तरीकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसकर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके पूर्व एमएलए नितिन त्यागी बीजेपी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने रविवार को कई नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आपके पूर्व विधायक नितिन योगी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें, नितिन त्यागी को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। नितिन त्यागी के निलंबन के पीछे का कारण लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियां बताई गई थी। दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने निलंबन आदेश में कहा था कि नितिन त्यागी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताई दिल्ली के जल संकट की वजह। जल संकट के मुद्दे पर बीजेपी लगातार दिल्ली की आप सरकार को घेर रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के जल संकट को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिल्ली में पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। आइसक्रीम में मिला खनखजूरा, डिलीवरी ऐप और कंपनी पर दर्ज होगा केस। डिलीवरी ऐप से मंगाई गई आइसक्रीम में खनखजूरा निकला। मामले की जानकारी मिलते ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने सेक्टर 22 स्थित डिलीवरी ऐप के स्टोर पहुंचकर उस लॉ की सभी आइसक्रीम बेचने पर रोक लगा दी है। आइसक्रीम का सैंपल की जांच होगी। विभाग ने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी और डिलीवरी ऐप के खिलाफ भी केस दर्ज कराने की बात कही है। सुपर 8 में अफगानिस्तान से होगी भारत की पहली भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब तक 7 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 3 जीत और कुल 7 अंकों के साथ अपने ग्रुप की अव्वल रहने के बाद भारत को इस राउंड में अपना पहला मैच 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। भारत के साथ ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान शामिल है। चौथी टीम बांग्लादेश और नीदरलैंड्स में से कोई एक होगी, जिसका पता आज खेले जाने वाले मैच के नतीजे के बाद चलेगा। वहीं दूसरी ओर स्कॉटलैंड और पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ग्रुप 2 की 4 टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं। मंत्रियों की शपथ लेने के बाद उन्हें मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है। अब लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस पर फैसला लेने की बारी है। भाजपा नेताओं की माने तो अध्यक्ष पद पार्टी खुद ही रखना चाहती है और किसी भी एनडीए के साथी दल को नहीं देना चाहती। सरकार बनने के बाद अब संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। 8 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के तीसरे दिन यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो अपना मत साफ कर दिया है कि लोकसभा में भाजपा का ही अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन टीडीपी के तेवर अलग दिख रहे हैं। एलन मस्क के दावे के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के दावे के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलन मस्क की खबर को पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी पूछ लिया कि ईवीएम से ही चुनाव को लेकर बीजेपी क्यों जिद कर रही है। मस्क ने दावा किया था कि एआई से ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे खत्म करना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।